जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम आज के वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीए, बीएससी, बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2021-22 यानी 2022। आज के इस वीडियो लेसन में हम जो बीए, बीएससी, बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसका एक सब्जेक्ट है बीएड का बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। इसको पढ़ेंगे। इसका जो सिलेबस है वो मुख्यतः इन 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। पहली यूनिट है बालक को समझने में मनोविज्ञान की भूमिका। सेकंड यूनिट है बहुआयामी विकास। तीसरी है बालक की विकास प्रक्रिया। चौथी यूनिट है अधिगम के लिए सीखना और 5वीं यूनिट है एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण। अब ये जो हमारा पेपर होता है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया का, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है? तो इसका पेपर पैटर्न ये रहा आपके सामने। 3 घंटे का समय मिलता है पेपर को करने के लिए। टोटल 80 नंबर का, अधिकतम अंक 80 नंबर का पेपर होता है। इस जो पेपर पैटर्न है इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो आते हैं लघुत्तरात्मक और एक आते हैं निबंधात्मक। ठीक है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें, हाँ मैं पेपर पैटर्न बताऊं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैं जो पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं वो मुख्य रूप से राजस्थान यूनिवर्सिटी और महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी को आधार बनाकर चल रहा हूं। ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी और ब्रज यूनिवर्सिटी में 12 लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। कितने? 12। उनमें से 7 प्रश्न हल करने होते हैं, 7 क्वेश्चंस। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। तो इस प्रकार 7 × 5 = 35। ओके। और इसकी जो शब्द सीमा होती है इन लघुत्तरात्मक प्रश्नों को लिखने की, वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए उत्तर। जो हम इसका उत्तर लिखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों का, वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। टोटल 3 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और इंटरनल चॉइस दी हुई होती है। 2 प्रश्न होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है, लेकिन तीनों प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो इस हिसाब से 3 × 15 यानी 3 क्वेश्चन 15-15 नंबर के, 45 मार्क्स के। इस प्रकार लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हमें 7 प्रश्न हल करने हैं और निबंधात्मक में 3। इस प्रकार हमें कुल 10 प्रश्न हल करने हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
आइए अब सिलेबस को थोड़ा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है, रोल ऑफ साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड, अर्थात बालक को समझने में मनोविज्ञान की भूमिका। तो मैंने दोनों ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। फर्स्ट है इसमें चैप्टर मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति व मनोविज्ञान की शाखाएं, साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड चैप्टर इसमें है मनोविज्ञान की विधियां। अब विधियां कौन कौन सी हैं? प्रेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन, क्षेत्र अध्ययन, उपचारात्मक विधि एवं प्रयोगात्मक। इसमें थर्ड चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी का। उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी की मीनिंग, नेचर, स्कोप, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन न्यू एरा, नवीन युग में मनोविज्ञान की शैक्षणिक निहितार्थ। एंड फोर्थ चैप्टर है बाल मनोविज्ञान का अर्थ, अवधारणा, क्षेत्र एवं महत्व। ये तो यूनिट फर्स्ट में शामिल होने वाले चैप्टर्स हैं। अब मैं बात करूंगा यूनिट सेकंड की, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, बहुआयामी विकास। इसमें आप देखिए वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका कंसेप्ट, अवधारणा, स्टेजेस, अवधारणाएं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, डायमेंशंस, आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर, आनुवंशिक, जैविक, वातावरणीय एवं भौतिक। सेकंड चैप्टर है इसमें डेवलपमेंट के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। अब किस किस के सिद्धांत हमें इसमें पढ़ने हैं वो यहाँ पे सब डिस्क्राइब दिए हुए हैं। 7 सिद्धांत हैं वो हमें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ वो सेशन 2022 का ही है, बीए बीएड, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, इकाई 3, चाइल्ड ग्रोइंग अप, बालक की विकास प्रक्रिया। इसमें आप देख सकते हैं बाल्यावस्था, किशोरावस्था, व्यक्तित्व, वैयक्तिक विभिन्नताएं और प्रतिबल, इन सब का अर्थ, संप्रत्य, विशेषताएं, बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय का प्रभाव, ये सब हैं। व्यक्तित्व में अवधारणा, प्रकृति, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, और प्रतिबल का अर्थ, प्रकार, किशोर के व्यक्तित्व के विशेष संदर्भ में रणनीतियां। अगर इस सब्जेक्ट को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया को मैं अगर साइकोलॉजी कह दूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस पूरे पेपर में या बुक में साइकोलॉजी ही साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। यूनिट 4 लर्निंग टू लर्न, अधिगम के लिए सीखना। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है अधिगम के बारे में, अवधारणा एवं विश्वास, गलत धारणा, अधिगम में मस्तिष्क की भूमिका, स्मृति, विस्मृति, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, सूचना विश्लेषण सिद्धांत आदि। अभिप्रेरणा में और फिर संप्रत्य मॉस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, प्रभाव उत्पादक कक्षा कक्ष वातावरण निर्माण एवं नियंत्रण, दुर्व्यवहार से सामना, बहुसांस्कृतिक शिक्षा मनोविज्ञान के परिदृश्य में समकालिक भारतीय समाज में परिवर्तित भूमिका और उत्तरदायित्व। यूनिट 5 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुण। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक तो है बुद्धि, दूसरा है समाजीकरण और मानसिक स्वास्थ्य। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, और
उच्च स्तर पर चिंतन कौशल, ठीक है। अगला सामाजिकरण और मानसिक स्वास्थ्य, सोशलाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ। समाजीकरण की प्रक्रिया, समूह गत्यात्मकता, कुर्ट लेविन का सिद्धांत, नेतृत्व, उसकी शैलियां, सामाजिक पूर्वाग्रह। मानसिक स्वास्थ्य, बालक की सामान्य समस्याएं, अवधान रिक्तियां, असमानता, अधिगम, नाकाबिलियत, समस्यात्मक बालक से व्यवहार। तो ये थी हमारी यूनिट 5। अब हम बात करेंगे बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नवंबर के महीने में ही जो 4 ईयर बीएड होती है उसकी एडमिशन प्रोसेस खत्म हुई है, लेकिन अभी भी चल रही है। और ये जो बीए बीएड बीएससी बीएड का बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया वाला सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी है। इसको हम रेगुलर इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो क्लास के सेशन में आज में हमने इसके सिलेबस को जाना, पेपर पैटर्न को जाना कि 3 घंटे का पेपर होता है, 80 नंबर का होता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ बेनिफिट मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।